नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और रुक करेंगे हम खबरों का। साल 2021 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित किया। हालांकि उसके उलट झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2018 को 19 के बीच ली गई 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इससे करीब 4600 से अधिक परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्थिति यह है कि आयोग के द्वारा रद्द की गई कई परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा बनाई गई नई नियमावली के तहत नए सिरे से विज्ञापन का प्रकाशन होगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज प्रोजेक्ट भवन से जुड़े, हम सीधा उनके पास चलते हैं और वहां का जायजा लेता है कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। शहनवाज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हेमंत सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन ऐसे में अभी भी सड़क पर जो है बेरोजगार हैं। क्या स्थिति है, क्या उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है? बिल्कुल संभवी, इस बात में कोई शक नहीं है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित कर रखा है। अब साल खत्म होने में मात्र 2 महीने का दिन बचा हुआ है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह भी है कि एक तरफ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और मोराबादी मैदान में डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन के सामने कई जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीआरटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड मंत्रालय। पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है झारखंड मंत्रालय। यहाँ हर दिन मुख्यमंत्री और तमाम विभागों के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, विभागीय सचिव, प्रधान सचिव इसी रास्ते से गुजरते हैं और इन लोगों को देखते हुए गुजरते हैं, इन लोगों को पहचानते भी हैं कई हद तक। मगर दूसरी तरफ ये जो परीक्षार्थी हैं, जो सफल परीक्षार्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से इसी मंत्रालय के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि नियुक्ति वर्ष में अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो परीक्षार्थी क्या करेंगे? आप ये बताइए कि पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या अब तक सरकार ने आपकी बात सुनी है? सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का एक इसमें अच्छा उद्देश्य था। ये हाई स्कूल हम लोग टीजीटी के विद्यार्थी हैं, 25% के 6 अनुशंसित विषय के, इसमें जितने सीट थे उसका 1.5 गुना लिया गया है। जैसे कहीं 20 सीट है तो उसमें से 27, 28 या 30 भी लड़के पास हुए हैं तो उसको लिया गया। और इसमें सरकार का मूल उद्देश्य ऐसा होता है कि 20 ही देने से कभी कभी कोई लड़का ज्वाइनिंग नहीं लेता है या दूसरे वैकेंसी में चले जाते हैं। तो उस हालत में सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हम लोग का 1.5 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। अब हम लोग 1.5 गुना के बाद है सो फाइनल रिजल्ट जारी करना है। जितना सीट है उतना ही सीट करना। और हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 में ही पूरा हो चुका है, जितने हम लोग बैठे हुए। तो ये सारी बातें हमें पता है, जानकर पहले भी आप लोगों से मुलाकात हुई है, आपकी बातों को हम लोगों ने रख भी चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कोई संज्ञान लिया है कि? सर, यह हमारा 15वां दिन है सर, और संज्ञान तो सरकार ने लिया है, लेकिन साफ साफ अभी हम लोग को कोई मतलब इस पर प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। और हम लोगों ने यह कहा है कि अगर हम लोग का फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं निकलता है, हम लोग यही दीपावली भी मनाने का डिसीजन ले चुके हैं। अगर आज या कल दिन में हमारा फाइनल रिजल्ट, जो मैं बता चुका हूं कि 1.5 गुना जो रिजल्ट आया है, वो हमारा जितना सीट है उतना रिजल्ट अगर आज से कल तक प्रकाशित कर दिया जाता है तो हम लोग स्वतः जो है सो यह जगह छोड़ देंगे। कब परीक्षा आपकी हुई थी, जेएसएससी ने ली थी? यह परीक्षा सर 2017 में हुई है। 18 में हमारा रिजल्ट आया है और 19 में जो कागज होता है वह चेक माने कागजात वेरिफिकेशन हो चुका है। और 20 और 21 से हम लोग लगातार है सो झारखंड एसएससी, कभी मंत्रालय, कभी मंत्री के यहाँ, कभी। ये बताइए, आपने सुना होगा कि सरकार ने कल ही ये डिसीजन लिया है कि जो 6 परीक्षाएं उसको रद्द कर दी गई। बहुत सारे आपके साथी होंगे जो उसमें आ गए होंगे। आप लोग खुशकिस्मत है कि जो बच गए, आपकी परीक्षा रद्द नहीं हुई। उन छात्रों के साथ आप लोग को किस तरह की सहानुभूति? सर देखिए, उसमें भी हमारे छोटे बड़े भाई है, तो सर वो तो एक दुर्भाग्य है, वैसा सरकार को कभी भी नहीं करना चाहिए। और उस पर अगर निश्चित रूप से रद्द कर दिया गया है तो हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि उनका जल्द से जल्द उनका जो है सो वैकेंसी निकाला जाए और उस पर एग्जाम आप इमीडिएटली लीजिए।
आप लोग सफेद टोपी पहने हुए हैं, क्या इसका संदेश देने की कोशिश? बस हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना जो है मांग रख रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं नियुक्ति और रिजल्ट प्रकाशन वो जल्द से जल्द सरकार करे। और कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवा महेश्वरा गुरुरेवो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से गीता और पुराण इतने सारे वेद में गुरु का महिमा गान किया गया है, लेकिन आज देखिए गुरु जो है सो सड़कों पर भिक्षा मांग रहे हैं अपने नौकरी के लिए। सरकार तो बोल रही 2021 जो है नियुक्ति का वर्ष है, तो आप लोगों को नियुक्ति मिल नहीं रही, क्या तकनीकी समस्या आई? देखिए ये सरकार का बस केवल छल रही है, हमारे साथ ठग रही है और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग की तरफ से देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तरफ से हम लोग पूरी तरह से क्लियर हैं, हम लोग को कहीं किसी तरह का रोक नहीं है। आप बताइए कि चूंकि आज धनतेरस का दिन है, सभी लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे हैं, आप लोगों की हालत ये हो गई कि आप लोग परीक्षा पास करने के बाद भी यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह का अनुभव हो रहा है और क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपनी बातों का हम शुरुआत करें शेरों के साथ। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ये अपने को हेमंत सरकार है जी। तो जब ये विपक्ष में थे उस समय पार्टी के लिए, चाहे हेमंत सरकार हो, जगन्नाथ महतो हो, आलमगीर आलो, ये लोग लड़ के विधानसभा एक समिति बना के हम लोगों को पास कराए पार्टी के लिए। जब इसकी सरकार आई तो हम लोगों को लगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति होगी। जब इसमें कोई टेक्निकल तरह का फॉल्ट नहीं है, हाई कोर्ट से भी डिसीजन आ गया है कि 11 जिला पे नियुक्ति पर किसी प्रकार का रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहा है और पदाधिकारी लोग भी बोल रहे कोई तरह का रोक नहीं है, फिर भी हम लोग रोड पे है। दुर्भाग्य है कि धनतेरस के दिन आने वाला है और हम लोग आज यहाँ पे रोड पे है। आप बताइए, आपके बहुत सारे परीक्षार्थियों की जो परीक्षाएं रद्द हुई, उन लोगों के साथ किस तरह सहानुभूति आपकी? सर किसी के साथ भी अगर ये सरकार जो भी कदम उठाई है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अगर परीक्षार्थी एग्जाम देता है, फॉर्म भरता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि उसका रिजल्ट का प्रकाशन होगा, उससे जॉब मिलेंगे, उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर एग्जाम देने के बाद किसी के साथ रद्द होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है। लेकिन जो सरकार नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुकी है, जिसका ऑलरेडी कागजात सत्यापन हो चुका है, और उसके बाद भी अगर वो जो भविष्य उसको स्कूल में संवारना चाहिए वो आज रोज पे बैठा हुआ है, तो आज समझ सकते हैं कि झारखंड का आने वाले दिनों में भविष्य कितना उज्जवल। आप बताइए दीदी, आप कहाँ से आते हैं? मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये बच्चे के साथ आई आप? हाँ। क्या ऐसी नौबत आ गई बच्चों को लेकर आना पड़ा? सर नौबत तो आप सब जान ही रहे हैं, जैसा कि सब कोई को पता है कि पिछले 2017 से हम लोग एग्जाम दिए हैं, 2018 में पास हुए हैं और उसके बावजूद भी आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। धनतेरस का दिन है, दीपावली का मौसम है, ऐसे मौके पर आपको सड़क पर बैठना पड़े, तो ये क्या सरकार की लापरवाही है, ये सब अपना किस्मत मान रही है? किस्मत तो नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की लापरवाही ही है। अगर किस्मत हमारा खराब होता तो शायद हम एग्जाम भी पास नहीं कर पाते, लेकिन ये सरकार की मंशा ही नहीं है हम लोगों को नियुक्ति देने की। इसी वजह से सरकार की नीयत ठीक नहीं है आप लोगों पर जी। सर नियत ठीक होती तो हम लोगों को आज यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता आज के दिन। सर शिक्षकों को रास्ते पे बैठना, रोड पे बैठना दुर्भाग्यपूर्ण केवल उस शिक्षक का नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरी व्यवस्था का है, दुर्भाग्यपूर्ण नसीब इस झारखंड का है। और मंत्रालय के बाहर बैठने की क्या जरूरत पड़ गई है? आमतौर पर लोग मोराबादी और दूसरे स्थानों पर जाते हैं। सर मोराबादी तो तब बैठते जब हमारे साथ कुछ भी आंदोलन करना मेरा मकसद ऐसा होता जिसका कोई उद्देश्य न हो। हम लोग वो कैंडिडेट हैं जिनका कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन है, ऑलरेडी हम लोग का अनुशंसा हुआ, कागजात सत्यापन हुआ, सारे चीज हो करके तो मंत्रालय के सामने बैठे हुए हैं कि हमें अब तो रोजगार दीजिए। हमारा उद्देश्य आंदोलन करना नहीं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड पे बैठे हैं आपके साथ। आपका उद्देश्य भले आंदोलन करना नहीं है, लेकिन अपने हक की मांग करना है। अब लोग लग रहा है कि 13 दिन बैठने के बाद सरकार आप तक आपकी आवाज पहुंची है। सरकार तक तो हमारी आवाज पहुंच ही चुकी है। अब ये है कि सरकार निर्णय इस पे कितना जल्दी लेती है, क्योंकि हम लोगों का कोई इश्यू है नहीं, तो बस अब सरकार को निर्णय लेना है। सरकार निर्णय लेगी, हम यहाँ से अपने अपने घर खुशी खुशी चले जाएंगे। और सरकार अगर निर्णय नहीं लेती तो मजबूरन हम लोग तब तक यही रहेंगे जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती है। मगर एक सरकार देखिए जेपीएससी का रिजल्ट भी कल पीटी का रिजल्ट निकाल दिया है, सरकार कहीं ना कहीं तत्परता दिखाती हुई नजर आ रही है आपको? ठीक है, जेपीएससी का एग्जाम अभी हुआ, रिजल्ट आप दे दिए, पर हमारा तो 2016 का एग्जाम है।
वैकेंसी 2016 में आई, 17 में एग्जाम लिखे, 18 में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, सब कुछ हो गया। अब तो हमारा रिजल्ट प्रकाशन हो जाए और हमें नियुक्ति पत्र मिले ताकि हम भी आराम से रहें और नई वैकेंसी जो है, नए बहुत सारे बेरोजगार हैं उनको भी मौका मिले। हम अगर यहाँ से जाएंगे तभी ना बहुत लोगों को आगे मौका मिलेगा, लेकिन हम ही लोग अभी तक क्लियर नहीं हो पाए तो दूसरों को मौका कहाँ से मिलेगा। आपने सुना होगा जेएसएससी ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, तो सरकार तो बोलती है कि हम नौकरी भी दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं तकनीकी बाधा है, नई नियमावली है, उसकी वजह से कई परेशानियां भी आ रही है। तो लग रहा है कि सरकार को और तत्परता दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण अगर उसको रद्द किया गया है तो सरकार से यही रिक्वेस्ट होगा कि फिर से री एग्जाम करवा करके जल्दी से जल्दी उसको भी क्लियर रिजल्ट प्रकाशन करके उनका भी नियुक्ति पत्र उनको दे दे, क्योंकि हम लोग जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो दर्द उनके साथ भी है। बेरोजगारों की समस्या झारखंड में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, तो हम कि इन लोगों की क्या मांगे, आगे ये लोग अभी क्या करने वाले, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से, कई सालों से इन लोगों ने के द्वारा ये मांग की जा रही है नियुक्ति को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी इन लोगों को लेकर कदम नहीं उठाया गया। लगातार लापरवाही की बातें सामने आ रही है। ऐसे में अगर अब भी इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में ये लोग क्या करने वाले हैं नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं जो परीक्षार्थी हैं, इसके बगल में आप देखिएगा कि जो पीजीटी के छात्र हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, हाई स्कूल के शिक्षक हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी तादाद आपको थोड़ी कम जरूर नजर आएगी, लेकिन ठीक मंत्रालय के बाहर उनकी मौजूदगी है। ये सभी लोग परीक्षाएं जो है वो साल 2016 में हुई थी। जेएसएससी यानी कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इन परीक्षाओं को लिया गया था। जी। कल जिस तरह से सरकार ने 2018-19 जो जेएसएससी ने परीक्षा ली थी, तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कुछ हद तक ये खुशकिस्मत है कि इनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई, इनकी नियुक्तियां रद्द नहीं हुई है, लेकिन अभी भी ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग झारखंड मंत्रालय के बाहर आंदोलनरत हैं। तो इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या आंदोलन के बाद सरकार तक इनकी आवाज पहुंची है, क्या सरकार ने इनकी बातों को लेकर कोई संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार इस तरह की नियुक्ति का बातें वर्ष चल सामने रहा आ है, रही आप हैं। लोग सड़कों पर हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई है? हम लोग भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि सरकार ने जो नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, तो नया नियुक्ति तो ना सही, जो पुरानी जो नियुक्तियां हैं उसे तो पूर्ण किया जाए। जी, जेएसएससी ने आपकी परीक्षा ली, आपने सुना होगा सरकार ने इन्हीं जेएसएससी के जो 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। तो उन परीक्षार्थियों के साथ आपकी ये है उनके साथ, उनकी परेशानी के साथ आप लोग खड़े हैं? जी, हम लोग उनकी समस्याओं के साथ हमें पूर्ण सहानुभूति है, क्योंकि वे सभी भी हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, और जिस तरह से आज हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ भी सरकार ने उसी प्रताड़ना का काम किया है। जिन्होंने इतनी मेहनत करके परीक्षा में सफलता पाई और यहाँ ला करके वो प्रतिदिन अपने रिजल्ट का इंतजार में यहाँ धरना पर भी कल बैठे हुए थे। उनमें से भी कुछ लोग बैठे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और इस बीच उन्हें ये सूचना मिली कि हमारा जो विज्ञापन है उसी को वापस ले लिया गया है। क्या लगा, सरकार एक तरफ तो ये कह तो रही है कि नियुक्ति का वर्ष है, आपने सुना होगा कि जेपीएससी के कल ही पीटी का रिजल्ट आया, सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि नियुक्ति के लोग गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को देखने से लगता है कि सरकार की लापरवाही है, गंभीरता नहीं है। तो ये सच्चाई क्या नजर आती है? अभी 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, इसमें तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि सरकार नियुक्ति के प्रति काफी गंभीर है, क्योंकि अगर इस 2 साल में सरकार नियुक्ति के प्रति गंभीर होती तो आज जो कम से कम पूर्व के विज्ञापन जो परीक्षा लिया जा चुका है, जो जिसका रिजल्ट प्रकाशन हो। जी, शाहनवाज, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि लगातार नियुक्ति को लेकर इससे पहले भी कई बार जो सफल परीक्षार्थी उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो इन्हें क्या लगता है कि क्या इस बार असर देखने को मिलेगा? प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि जब तक सरकार इनकी बातों को सुन नहीं जाती है तब तक उनकी मांगे जारी रहेंगी। कुछ एक और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आज तो धनतेरस का दिन है, आज आपको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, ये अनुभव तो अच्छा नहीं होगा। क्या लगता है, सरकार गंभीर नहीं आपके प्रति? बिल्कुल नहीं गंभीर है सर, क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन 18 में ही हो गया है और हम लोग अब तक रोड पे बैठे हुए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार को लेकर गंभीर है। देखिए, कल ही पीटी का रिजल्ट आ गया जेपीएससी का, सरकार तो गंभीरता दिखा रही है। आपके मामले में हो सकता है कुछ लापरवाही हो, ऐसा सरकार का तर्क है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ओवरऑल रोजगार देने को लेकर संजीदा है? पता नहीं सर, जब तक हम लोग को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम वो नहीं सोच सकते हैं कि सरकार इसके प्रति गंभीर है, क्योंकि जैसा कि जब सरकार पूरे 24 जिले में सबको नौकरी दे सकती है तो सिर्फ हम 8 जिले वालों को क्यों नहीं? वो भी हम एक सफल अभ्यर्थी हैं।
तो आपने सुना एक खाका तैयार करने की हम लोगों ने कोशिश की है। संभवी अगर आपका कोई प्रश्न हो स्टूडियो से तो आप बताएं, हम ताकि इनसे भी हम पूछ सकें और जी। ये जानने की कोशिश कर सकें कि आपकी तरफ से कोई प्रश्न है क्या इन लोगों को लेकर के। जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर लगातार शहनवाज यही उठ रहा है कि कल जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया और साथ ही साथ अभी इस बात की भी घोषणा की जा रही है कि 6 एग्जाम जो है उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में उन छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है, उन परीक्षार्थियों का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इसे क्रैक किया है, काफी लंबा प्रोसेस रहा है। ऐसे में लगातार हेमंत सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहां मौजूद लोगों से ये भी जानना चाहूंगी कि आगे उनकी क्या रणनीति है। बिल्कुल, हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है तो आगे उनकी क्या रणनीति होगी और आगे उन्होंने क्या कुछ खाका तैयार किया है ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके और अपनी बातों को वो मनवा सके। ये बताइए भाई साहब कि पिछले 13 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या सोचा आगे क्या रणनीति रहेगी? सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ली है और आश्वासन भी मिला हम लोग को कि आप लोग के बहुत जल्दी मतलब काम हो जाएगा। फिर भी हम लोग आशा लगा कि सरकार यदि हम लोग कभी चिट्ठी निकाल देती है तो हम लोग फिर हंसी खुशी दिवाली मनाएंगे और अपना घर परिवार के साथ अपना उत्सव मनाएंगे। लेकिन इसी सरकार को 2 दिन का डेडलाइन आप लोग दे रहे हैं। सर डेडलाइन हम लोग क्या देंगे, मतलब सरकार को मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग को दिवाली घर में मनवाएगी। और अगर रिजल्ट मेरा, मैं पहले भी बता चुका कि फाइनल रिजल्ट जो 1.5 गुना दिया हुआ है उसको जो सीट है उसके एथी में नहीं देता है अकॉर्डिंग टू, तो हमारी दिवाली यहीं मनेगी। और उसके बाद भी नहीं देता तो मेरा छठ भी यहीं मनेगा, जब हम रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। चूंकि सर घर जाते हैं ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। मेरा बेटा, मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, बेटा बोला क्या पापा आज नियुक्ति मिल रहा है क्या, आज बड़ा हंस खुश के जा रहे हो? बोले बाबू सब दोस्त लोग बोलता है कि तुम कभी रोना मत पापा वहां जाओगे तो। चूंकि सर इसको लेकर के मैं इतना संवेदनशील हो गया हूँ कि मेरे कलेजा का ये टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है सर। आपने एक परीक्षार्थियों की अपनी कहानी है, अपना दर्द है, अपनी तकलीफ है, लेकिन इन दर्द को, इस तकलीफ को जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ एक और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या आप लग रहा है कि आपको धनतेरस, दीपावली, छठ सभी यही कुछ मनाना पड़ सकता है? जी सर, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि सब यही बताना पड़ेगा सर। जैसा सरकार का रवैया है हमको तो वैसा ही लग रहा है। सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे क्या सोचा आप लोगों ने? आगे क्या सर, इसी तरह बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेगी इसी तरह बैठे रहेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि हम तत्परता दिखा रहे हैं, देखिए जेपीएससी पीटी का रिजल्ट तुरंत निकाल दिया है। सर कहाँ दिखा रही सर, कहाँ दिखा रही? हम लोग इतने दिन से घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ हम लोग पास मतलब दिख रहा है सर कुछ तो। आप बताइए आप लोगों ने क्या सोचा? सर देखिए, आज धरने का हम लोगों का 15वां दिन है सर, और हम लोग ये पूरी तरह से निर्णय करके बैठे हुए हैं कि जो भी 6 विषय अनुशंसित हैं उनका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आपके कई जो छात्र होंगे, परीक्षार्थी, उनका रिजल्ट, उनकी जो पूरा विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया है, उन पर सोचिए क्या बीत रही होगी। आपको कम से कम ये है कि खुशकिस्मत है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। देखिए सर, जिनका रद्द किया गया है कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश था कि मतलब सभी जिले आरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो इस प्रक्रिया के तहत रद्द किया गया है कोर्ट के निर्देश के अनुसार। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, और हम लोगों के सेम मैटर में एक विषय की अनुमति दे दी, हिस्ट्री सिविक्स की अनुमति दे दी गई 11 जिले में, और सुप्रीम कोर्ट से भी और माननीय हाई कोर्ट से भी सरकार को यह निर्देश मिला हुआ है कि 11 जो अनारक्षित जिले हैं इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जो 244 लेटर को शिक्षा विभाग, ये तकनीकी प्रक्रिया हम आपसे बात भी पहले भी हुई थी। हम ये सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि धनतेरस का दिन है, दीपावली का वक्त है, ऐसे में अगर सरकार आपके पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो आगे आप लोग यहीं बैठेंगे या कुछ और निर्णय लेंगे? जब तक आज हम लोग धनतेरस यहाँ बैठकर बिता रहे हैं सर, ठीक उसी प्रकार से दीपावली, छठ, चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, जब तक हम लोगों का रिजल्ट क्लियर नहीं किया जाता है, जब तक कार्मिक विभाग के द्वारा जीएसएससी को यह आदेश नहीं दिया जाता है कि जो भी 25% के अनुशंसित 6 विषय के जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित कराया जाए, जब तक ये आदेश नहीं दिया जाता है तब तक
तब तक हम लोग अनवरत यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आपने सुना कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम है कि सरकार या तो उनकी मांगों को माने या फिर वो लोग यहाँ पर बैठे रहने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे। तो सांभवी, आपने सुना इन जो परीक्षार्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर सरकार को कह दिया है कि सरकार इनकी बातों को 2 दिनों के अंदर माने, नहीं तो ये तमाम जो आने वाले जो त्योहार हैं वो इसी सड़क पर, इसी मंत्रालय के बाहर मनाएंगे। जी शाहनवाज, क्योंकि लगातार ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि नियुक्ति वर्ष है, लेकिन भले ही जेपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जेएसएससी का जो 6 परीक्षाओं को रद्द किया गया, उसके बाद उसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही नियुक्ति को लेकर, और पिछले 13 दिनों से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज धनतेरस के दिन भी महिलाएं भी काफी संख्या पर मौजूद है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा या फिर हर बार की तरह इन्हें निराशा ही हाथ लगेगी? बिल्कुल सांभवी, ये बात तो सही है कि जिस तरह से एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत का, परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई गंभीरता दिखती हुई नजर नहीं आई है। कल एक अच्छी बात जरूर नजर आई है कि सरकार ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जेपीएससी पीटी के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। हालांकि इसमें भी कई तरह की बातें आ रही हैं कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है, और कई तरह के और जो अभ्यर्थी हैं वो शिकायत कर रहे हैं। उनकी बातों का अलग रख दिया जाए, उसके बावजूद भी सरकार की इसके लिए जरूर प्रशंसा होनी चाहिए कि सरकार ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जेपीएससी पीटी का रिजल्ट निकाल दिया गया। लेकिन जैसे आप इन तस्वीरों को देखते हैं कि आप हाई स्कूल के शिक्षक हों या फिर टीजीटी टीचर हों, वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर के पिछले 13 दिनों से, पिछले 15 दिनों से झारखंड मंत्रालय के बाहर अगर बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के क्रियाकलाप पर, उन पर जो उनका वर्क कल्चर है उस पर सवाल उठना लाजमी है। सरकार भले ही ये दुहाई दे कि कोरोना की वजह से कामकाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई है, जिसके वजह से कुछ काम पीछे रह गए हैं, यही वजह है कि सरकार इस बात की दुहाई देती है कि भले ही उन्होंने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से उनके कामकाज को बहुत हद तक प्रभावित किया है, जिसके वजह से वो कामकाज पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। अब देखते हैं कि कब तक इस पूरे मामले पर सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, और जब लगातार ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति वर्ष, और ऐसे में परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार नियुक्ति की मांग की जा रही, परीक्षाएं रद्द की जा रही है। अब देखते हैं कि ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ विशेष कदम उठाए जाते हैं और इन लोगों को धरना प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिलता है।